अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ रीबॉर्न फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो आप लोग इतना ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं करते है, इतना क्या आप तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं तो इसको कंटिन्यू करूँगी क्योंकि ये तो मेरा बच्चा है। और एक मदर को अपने सारे बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, और तो मुझे ये बहुत ज़्यादा ही प्यारी है स्टोरी। और बाकी रही न्यू स्टोरी की बात, तो आप लोग तो मेरे 500 कंप्लीट करवा ही नहीं रहे, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं? हाँ बताओ मुझे, थोड़ी सी तो आप मेरी हेल्प कर दो ना। और बस, तो या एक पार्ट और आएगा इस स्टोरी का, उसके बाद हम मॉडर्न लाइफ की तरफ चले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत करना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो ना, क्या जाता है, एक बटन ही तो दबाना है। तो चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो के पास फास्ट एंड फास्ट मोड के साथ भागेगी। आप वांची को शियान अपने रूम में लेके आ ही चुका था, और उसने बस दरवाज़ा बंद ही कर दिया था। कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन अपने प्यार को ऐसे सबके हाथों जलील नहीं होने देगा, और ना ही वो उसे मरने देगा। जब तक वो ज़िंदा है वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। वो कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो डिसाइड कर चुका है, और उसे कोई भी रोक नहीं सकता, ना उसके माँ बाप, ना ये सारे लोग, और ना ही ये ज़माने वाले। कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। बाबा जो फिर से बाहर नॉक ही कर रहे थे, और वो शियान ने अब दरवाज़ा खोल ही दिया। बाबा, मैं तैयार हूँ। मैं मज़ीद कोई इंतज़ार नहीं कर सकता, और ना ही मैं और ज़्यादा वक्त को ज़ाया कर सकता हूँ। मुझे इससे जल्दी से जल्दी शादी करनी है, ताकि हम बाद में मिलके उस डायन के ख़िलाफ़ कोई काम कर सकें और उसे मारने की तैयारी कर सकें। तुम इतने ज़्यादा पागल हो जाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बाबा जो कि शियान की तरफ देख के अफसोस से ही बोले थे, हाँ बस हूँ मैं पागल, क्या करूँ मैं, बस ऐसा ही हूँ। और प्यार तो इंसान को पागल कर ही देता है ना। ठीक है फिर, तैयार रहो तुम। आज शाम को इंतज़ाम करता हूँ मैं। शाम को नहीं, बस अभी दोपहर में ही। मैं कोई भी इंतज़ार नहीं कर सकता। सुना आपने? और आपने सुना ना उन साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला हमें एक होना ही होगा, और जब हम एक होंगे हम तभी उसका मुकाबला कर पाएंगे। और मैं इसके लिए कुछ भी इंतज़ार करने वाला नहीं हूँ। ठीक है फिर, मैं सारे इंतज़ाम देख लूँगा। बाबा बाहर चले गए थे, और वो शियान जो कि अब वांग जी के पास ही था। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब सही कर दूँगा मैं। वो शियान बस वांग जी के पास बैठा, उसके बालों को उसके फेस से हटा ही रहा था। रो रो के तो उसकी आंखें जैसे सूज ही चुकी थी, और उसका दुख वो महसूस कर ही सकता था। वो कैसे तब बोल ही नहीं पाया था। अगर वो तब बोल नहीं पाया था तो कैसे वो अपने पिछले जन्म में उससे बात करता होगा? वो तो एक मरमैन था ना, और वो कैसे ही उस डायन के चुंगल में पड़ गया, कैसे उसके साथ उसने कभी बात की होगी, और कैसे वो दोनों शादी तक पहुंच गए होंगे। उस शियान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इन सब बातों का जवाब कोई दे सकता था तो वही थी, या फिर वांगजी। और वांगजी को तो कुछ भी याद ही नहीं था। अपने पिछले जन्म के बारे में वो तो कुछ भी नहीं जानता था। तुम आराम करो, मैं देख के आऊँगा कि सब सही है कि नहीं। बस तुम बेफिक्र रहो, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। वो उसके फोरहेड पे किस करके अब बाहर जा चुका था। बाहर उसके सारे स्टूडेंट वैसे के वैसे ही खड़े थे। आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना उससे, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं किसी की कोई परवाह नहीं करने वाला। वो मेरा है और मैं उसका हूँ। हम दोनों बहुत जल्द 1 या 2 दिन में ही शादी कर लेंगे, सुन रहे हो तुम सब? और जिसने जो करना है कर ले, और मुझे उस टाइम की धमकी देने की कोई भी कोशिश मत करना। मैं उससे बिल्कुल भी हारूंगा नहीं। मैं मार नहीं सकता, लेकिन मैं उसे ज़रूर ही मार दूंगा। समझ गए तुम लोग? कैसे वो सांप की तरफ देख के बोल ही रहा था, और जीगी चौक के पास सर नीचे किए आंसू ही बहा रही थी। मुशियान कभी ऐसे बात नहीं करता था, कभी उसने ऊंची आवाज़ में किसी को डांटा तक नहीं। हाँ, वो कभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ज़रूर हो जाता था, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। आज वो कैसे सबसे अनजान हो गया था, सिर्फ उस एक लड़के के पीछे।
और जुआन उसकी आंखों में बस आ गई थी। तुमने मुझे कमज़ोर समझ लिया। मैं अभी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि अभी मेरी बॉडी और सोल दोनों अलग जगह पे हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, मैं अभी भी बहुत कुछ कर लूँगी। मुझे देखना है अभी तुम क्या कर सकते हो, क्या ही कर सकते हो तुम। मैंने उसे अपना दिल दिया था ना, और मैं देखूँगी तुम क्या उसे अपना खून पिला पाते हो कि नहीं। वो जैसे उशान की तरफ देख देख के सोच ही रही थी, और सारा इंतज़ाम तो हो ही चुका था। वो श्यान वांगजी को लेने अंदर ही आया था, लेकिन ये क्या, वो तो कमरे में था ही नहीं। वांगजी, कहाँ पे हो तुम, किधर चले गए हो। वो उसे पूरे कमरे में ढूंढ रहा था, लेकिन वांगजी तो था ही नहीं। ओह, मैं किधर तलाश करूं तुम्हें, पागल लड़के, तुम कहाँ चले गए हो। वो उसे हर जगह ढूंढ चुका था पूरे स्कूल में, लेकिन वो उसे मिला ही नहीं। मैं क्या करूँगा, अगर वो कहीं चला गया, अगर उसे किसी ने उसके हवाले कर दिया तो मैं कहाँ चला जाऊँगा। वो कितना ज़्यादा परेशान था, और फिर जैसे उसने आंखें बंद ही की थीं, वो बस अब वांगजी की सेंट को फील किए उसे ढूंढ ही रहा था, और उससे जैसे वो अपने पास ही महसूस हो रहा था। हाँ, वो ज़्यादा दूर नहीं किया, वो यहाँ कहाँ ही है, मैं उसे ढूंढ लूँगा। वो जल्दी से बस बाहर गया था, और थोड़ी देर बाद उसे वांगजी नज़र आ ही गया था। वो बस चला ही जा रहा था और अपने आंसू साफ किए ही जा रहा था। पागल हो गए हो क्या, कहाँ चले जा रहे हो तुम। हाँ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। तुम छोड़ दे मुझे, जाने दे। उसने अपना हाथ जैसे उशियान के हाथ से छुड़ा ही लिया था। क्यों छोड़ दूँ, और कहाँ जाने दूँ तुम्हें, कहाँ जा रहे थे तुम, बताओ मुझे। उशियान उसे फिर से खींच के अपने पास ही काट चुका था, और वांगजी के आंसू जो कुछ और ही तेज़ हो चुके थे। मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है वो कहाँ होगी। आप जहाँ उस रात गए थे वो वहाँ पे ही होगी ना। मैं जाऊँगा और उसे बोलूँगा मुझे ले ले, जो मेरे साथ करना कार थे, मुझे अपने साथ रखे या मार डाले, कुछ भी कर ले, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी वजह से ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। मैं आपको वो बिल्कुल नहीं करने दूँगा जो आप करने जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मेरा दिमाग एकदम सही है। मैं सभी जानता हूँ, मैं आपको इतना दर्द नहीं दे सकता अपनी वजह से, और मैं तो हूँ ही बुरा, मैं तो हूँ ही कष्ट ना। मेरे पास है ही क्या, कुछ भी नहीं। वो ज़िंदगी जो पहले ही न जाने कितनों की जान ले चुकी है, और आगे भी शायद ले लेगी। मेरी बॉडी जिसमें मेरी अपनी रूह तक नहीं है। मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस मनहूस हूँ, और मेरी मनहूसियत जहाँ भी जाऊँगा वहाँ के लोगों को बस अपनी लपेट में ले ही लेगी। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि आप मेरी वजह से परेशान हो, आपको दर्द हो। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता था। आपने मुझे अपने करीब किया, मैं उसके लिए आपका एहसान मानता हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप मेरी वजह से अपनी जान ही दे देंगे। मैं अपनी जान बिल्कुल भी नहीं दूँगा, समझ गए तुम। वो श्यान ने उसे आगे बढ़ के आगे काट लिया था, और उसके सारे आंसू अब उसके सीने पे गिर रहे थे। जानते हो क्यों, मुझे अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि मेरी जान तुम हो। मैं आपको ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। हाँ, मुझे दर्द होगा, लेकिन वो दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं है जो मुझे तब होगा जब तुम चले जाओगे, वो तुम्हें ले जाएगी। वो दर्द सबसे ज़्यादा होगा, और उस दर्द का मुकाबला तो मौत भी नहीं कर सकती। तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, और मैं प्यार के लिए सब कर रहा हूँ ना। मैं आपको ऐसे नहीं करने दूँगा, तुम मुझे ये सब करने दोगे, समझ रहे हो तुम। हम ये करेंगे, और तुम फिक्र नहीं करो। हाँ, मैं मानता हूँ मुझे दर्द होगा, लेकिन मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। मेरे पास पावर है ना, मैं जल्दी सही हो जाऊँगा। 2 दिन भी तो नहीं लगेंगे ना, बस ये थोड़ा सा दर्द और तुम्हारा कर्ज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, और जब तुम और मैं एक होंगे, हमारे पास सबकी ब्लेसिंग होंगी, सब एल्डर लोग हमारे लिए दुआ करेंगे, तो हम मिल के उस टाइम का भी मुकाबला कर लेंगे। समझ गए तुम। आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, और किसी की जान ले भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उससे दूर नहीं जाने दूँगा मैं। सुन रहे हो तुम।
वो उससे ऐसे ही आप मना के वापस अपने साथ ला ही चुका था और वांगची पास चुपचाप ही था। वो कुछ भी नहीं बोलेगा। उसे वशियान की बातों पे पूरा यकीन है, लेकिन इससे ज़्यादा दर्द भरे लम्हे तो उसे अभी जीने ही थे। उसे पास नीचे बिठा ही दिया गया था और वशियान वो कहाँ पे था। वो यहाँ वहाँ देख रहा था, लेकिन उसे नज़र नहीं आया और फिर उसकी नज़र जैसे ऊपर ही गई। कितने बड़े बड़े पिलर्स थे जिनके बीच में बांस लोहे की चेन सी थी, और वो सारी चेन्स वो तो वशियान को पास बंधी हुई थी ना, वो बिल्कुल उसके ऊपर ही था। और वांगजी का दिल जैसे फिर से डूबने लगा। मत करो कमांडर, ऐसा मत करो प्लीज़। लेकिन वशियान ने पास नाम ही सार हिला दिया था। ज़ीगी जो बिल्कुल उसके पास ही खड़ी थी और उसके हाथ में कितने सारे तीर ही थे। शिजे, आप ये क्या करने वाली हैं? सब तुम्हारी वजह से। तुम हो, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी वांगजी। वो मेरे मास्टर हैं, मेरा सब कुछ है। मैं उनका कहा टाल नहीं सकती और उन्होंने बोला कि मैं उन पे वार करूं, तो मुझे ये करना होगा। वो सबसे ज़्यादा मुझ पे एतबार करते हैं और मैं उनका एतबार नहीं तोड़ सकती। लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारी वजह से उन्हें इतना ज़्यादा दर्द मिलने वाला है, कितना ज़्यादा ही मैं बता नहीं सकती। ऐसा मत करें, रुक जाएं आप। उनका हुक्म है तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा ना, आखिर उनकी स्टूडेंट जो हूँ। जी के पास इतना बोल के पीछे हो चुकी थी और फिर जैसे उसने एक के बाद एक वशियान के ऊपर तीर चलाना शुरू कर ही दिया था, और कितने सारे तीर थे जो उसके जिस्म के आर पार ही हो चुके थे और उनसे बहने वाला खून वो सीधा जैसे वांगजी के ऊपर ही गिर रहा था। उसने जैसे आंखें बंद कर ली थी और वो बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता था ये सब। उसकी आंखें बंद थी और उसने अपने कान भी बंद ही कर लिए थे। उसे बिल्कुल किसी की आवाज़ सुनिए ना कोई बात। उसे नहीं पता कि सांप कितनी देर तक ही जला था और क्या कुछ ही हुआ था। उसका तो दिल चाह रहा था वो अपनी सांस भी रोक ले, लेकिन कब तक रोकेगा वो? सांस तो लेनी थी ना। और ये सांप ख़त्म हो भी चुका था। कितना टाइम लगा होगा उसे ये भी नहीं पता। उसने जैसे डरते डरते आंखें खोली थी और वो शियान जो कि पूरा का पूरा अपने ही खून में नहा चुका था, वो उसके सामने बास गिरा पड़ा था। और वांगजी वो खुद भी तो जैसे पूरा उसके खून में डूब ही चुका था। वो शियान अभी होश में था और वो पास वांगजी की तरफ ही देख रहा था। तुम ठीक हो ना? उसने कितनी मुश्किल से ही अपना हाथ उठाया था और वांगजी जो उसके करीब ही आ गया। मैं सही हूँ, लेकिन आपने ये क्या कर दिया? मैं ठीक हो जाऊँगा। तुम हो ना, मेरा ख्याल रखोगे ना तुम? और तुम्हारा प्यार मुझे जल्दी ठीक कर देगा, मुझे पता है। मैंने बोला था ना, मेरे पास पावर है और मैं सही हो जाऊँगा। उसने जैसे अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए ही बोला था और वांगजी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो कि उसके खून से ना ही भीगा हो। अब तुम जाओ, इन सब के साथ जाओ, वो तुम्हें बात दे देंगे। बस हो गया ना, तुम्हारा कर्ज ख़त्म हो चुका है। मैं कितना खुश हूँ तुम्हें बता नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ वांगजी। मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ कमांडर। वो उसके करीब हुआ था और उसने जैसे उसे आगे कर लिया। वो सारे उसे लेके वहाँ से दूर ही जा चुके थे। उन्होंने उसे किस किस चीज़ से बात दिया, क्या कुछ पढ़ा, कौन सी रस्में की, उसे किसी चीज़ का ध्यान नहीं है। उसे बस वो शान की फ़िक्र थी। वो कैसा होगा, वो कितने दर्द में होगा, कितने तीर होंगे जो कि उसके जिस्म में गए होंगे, उसका कितना खून बहा होगा, उसे बस यही फ़िक्र थी। सारा खून ही तो बहा दिया था ना, क्या ही बचा होगा उसके पास। वांगजी बस रोए जा रहा था और उसका दिल जो कि बस टूट ही चुका था। वो अब वापस से अब शियान के कमरे में था और वो शियान भी पूरा का पूरा पट्टियों में जकड़ा उसके पास ही था। वो अभी भी होश में ही था और वांगजी को हैरानी थी, कोई इतना ज़्यादा दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता है? आपने दवाई नहीं ली? आप ऐसे कैसे रह सकते हैं? आपको दर्द हो रहा होगा। वो उसके पास आ गया था और उसने उसका हाथ ही पकड़ लिया। मैं सही हूँ,
और रही दवाई की बात, तो तुम हो ना, तुम ही मेरी सबसे बड़ी दवा और तुम ही मेरे लिए दुआ हो। तुम मेरे पास रहो, मेरे हाथ में अपना हाथ ले लो और बस मेरे पास बैठे रहो। तुम मेरे पास रहोगे तो हर दर्द ख़त्म हो जाएगा वांग जी। वो इतना ही बोला था और बाबा फिर से ही आ चुके थे। आपके बाहर उनके पास कितने सारे सिपाही थे। मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया और तुम लोग उठ जाओ। आप कहाँ जाना है? तुम कोई सवाल नहीं कर सकते लड़के, बस चुपचाप चलो। मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए खुद का क्या हाल कर दिया और तुम अभी भी सवाल करोगे? बाबा उसे मत डांटें। हाँ, नहीं डांट रहा, बिल्कुल नहीं डांट रहा। उठ जाओ। तुम क्या इससे प्यार नहीं करते लड़के? उसने तुम्हारी खातिर क्या नहीं किया, तुमने देखा उसका क्या हाल हो चुका है। तुम उसके साथ जा रहे हो। मैं तुम दोनों को यहाँ से दूर भेज रहा हूँ, वहाँ दूर पहाड़ी पर। वहाँ पर कोई टाइम नहीं जा सकती और तुम उसके साथ रहोगे। सिर्फ तुम दोनों होगे वहाँ पे और मैं तुम्हें हर चीज़ पहुँचा दूँगा जब तक उशियान ठीक नहीं हो जाता। और तुम फिक्र ना करना, वो जल्दी सही हो जाएगा। तब तक तुम उसके साथ रहोगे। जाओगे ना? हाँ बिल्कुल, जहाँ ये जाएंगे मैं वहाँ पे ही जाऊँगा और जो जो भी मुझे करना होगा मैं सब करूँगा। वांग जी एकदम से तैयार ही हो गया था। अच्छी बात है, अगर तुम ऐसा करो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम लोगों को बस ऐसे हिसाब से छुपा के भेज रहा हूँ और किसी को खबर नहीं है इसके बारे में। इसके स्टूडेंट्स को भी नहीं बताया मैंने और तुम भी किसी को मत बताना। हमें यहाँ से चलना होगा, अभी रात है और वो सब सो ही रहे होंगे। बाबा पास इतना बोल के चले गए थे और वांग जी और वशियान, जो कि मुश्किल से ही सही लेकिन आप जा ही रहे थे। वो माउंटेन पे पहुंच चुके थे और वांग जी और वशियान एक ही तो घोड़े पे थे ना, और उन दोनों ने बस एक दूसरे को आगे ही कर लिया था। सब सही हो जाएगा कमांडर, हम एक साथ रहेंगे, मैं सब सही कर दूँगा। हाँ, मुझे पूरा यकीन है तुम पे। वो उस माउंटेन पे पहुंच चुके थे और वो पूरी की पूरी सिक्योर ही तो की गई थी। वहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता था, लेकिन वो कितनी ज़्यादा वीरान और कितनी ज़्यादा अंधेरी थी। वांग जी को जैसे पहली बार उसे देख के डर सा ही लगा था, लेकिन वो शियान उसके साथ है और वो उसके साथ है तो किसी चीज़ की क्या ही परवाह होगी उसे। और फिर पूरे 5 दिन वांग जी और वशियान ने वहाँ पे गुजारे थे। वो बस एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। वांग जी उसके लिए खुद ही खाना बनाता था। हाँ, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, लेकिन वो शियान तो बस उसकी तारीफ़ ही करता था। और उसने इतना कुछ गलत भी तो नहीं बोला था। वो सच में इतनी जल्दी ठीक हो भी रहा था और वांग जी जो बस हैरान ही था। क्या आप सच में इंसान हैं? वो उसकी तरफ देख के बोल रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं भी तुम्हारी तरह कोई मछली हूँगा? वो शियान ने थोड़ा सा स्माइल किया था और वांग जी जो अब उसे फिर से ऑइंटमेंट लगा ही रहा था। नहीं मतलब इतनी जल्दी इतने ज़्यादा गहरे जख्म ठीक कैसे हो सकते हैं? तुम शायद भूल चुके हो, मेरे पास पावर्स है ना और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। मैंने बोला था मैं इमॉर्टल बन चुका हूँ, मैं नहीं मरूँगा और कोई मुझे मार नहीं सकता। मुझे सिर्फ 2 लोग मार सकते हैं, एक मैं खुद और दूसरा वो जिसके पास वो तलवार होगी, और वो तुम्हारी उस पहली बीवी के पास तो बिल्कुल भी नहीं होगी, वो मुझे पता है। वो कैसे बोल के फिर से स्माइल कर रहा था और वांग जी के हाथ जैसे रुक ही गए। अगर वो उसे कहीं से मिल गई तो? वो उसे नहीं मिलेगी। मुझे ग्रैंड मास्टर ने बताया कि वो तलवार जिसके पास थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और आगे वो तलवार उनके बेटे के पास ही जाएगी। कौन थे वो? ये नहीं बताया ग्रैंड मास्टर ने। वो अभी भी उससे ऑइंटमेंट लगाए जा रहा था और साथ में उससे पूछे भी जा रहा था। हाँ, वो थे कोई ऐसे थे जो कि बस शैतानों का शिकार ही करते थे और वो शिकारी भी थे। मुझे उनका नाम भूल चुका है। कहीं उनका नाम चिंगेजुन तो नहीं था? हाँ, वो एकदम से जैसे हैरान से ही हुआ था।
यही था शायद। और उनकी तलवार कैसी दिखती है वो? वांग जी जो आप पूरे तरीके से और ज़्यादा अटेंटिव हो गई उससे बातें कर रहा था। हाँ, वो तलवार उसकी मैंने देखी थी एक तस्वीर। वो सोने से बनी हुई तलवार है और उसकी 2 धारें हैं। उसके ऊपर 3 बहुत ख़ास तरीके के काले रंग के पत्थर ही लगे हुए हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ही ताकत है। और वो तलवार बहुत ज़्यादा भारी है, हर कोई उसे उठा नहीं सकता। और क्या उसके ऊपर एक लाल रंग का चाँद भी बना हुआ है? वांग जी जो बोल रहा था और वो श्यान अब उसकी तरफ देख ही रहा था। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे ये सब पता? क्योंकि वो तलवार मेरे बाबा की है और वो तलवार अब मेरे पास है। तुम्हारे पास? तो क्या तुम्हारे बाबा थे जो पहले शैतानों को मारते थे और उनका शिकार करते थे? हाँ, वही वही थे। मैंने उनको देखा नहीं क्योंकि मैं शायद कुछ दिन का ही था जब मेरी माँ और पापा वो दोनों ही अजीब तरीके से मारे गए थे। मैंने उनको कभी नहीं देखा और मुझे काका नहीं बताया था बाबा के बारे में और उनकी तलवार। उन्होंने बोला था कि वो मुझे देंगे और वो मेरे पास ही है। वो मैं घर छोड़ के आया हूँ। तुम सच कह रहे हो वांग जी? अगर ऐसा है तो वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तुम जानते हो उसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि तुम सोच भी नहीं सकते। हम उसकी मदद से टाइन को मार सकते हैं। क्या सच में? वांग जी जो एकदम खुशी से उछल ही पड़ा था और वो शियान ने एकदम से आंखें बंद की। अरे आराम से, ऐसे पागल तो मत हो, आराम से लगाओ ना, देखो मुझे दर्द हो रहा है। ओ अच्छा अच्छा, माफ़ करना माफ़ करना, मैं सही करूँगा, बिल्कुल सही करूँगा, आप फिक्र नहीं करो। मैं चाहते ही यहाँ से ना काका को पास पैगाम भेज दूँगा कि वो आ जाएं और मेरी वो वाली तलवार भी लेकर आ जाएं। हाँ, कैसे पैगाम भेजोगे? अरे वो है ना मेरा कबूतर, उसे तो मैंने भेज दिया। फिर क्या करूँगा मैं? ओह! तो तुम्हें क्या लगता है हमारे पास और कबूतर नहीं है क्या? हम उनके ज़रिए उनको भेज देंगे। नहीं तो अभी क्यों नहीं भेज सकते? हाँ, अभी भी भेज सकते हैं। बिल्कुल भेज सकते हैं। वो शियान जो देख ही रहा था वांग जी की खुशी से चमकती आँखें और उसने एकदम से अपना वो जादुई कबूतर निकाल ही लिया था। ये कहाँ से आया? ये आपके पास कब था? मैंने खुद बनाया है, पास आ गया ना, तुम्हें क्या? बस काम करो और आम खाने से मतलब होना चाहिए तुम्हें, गुठलियाँ गिनने से नहीं। वो शियान ने उस कबूतर को जैसे मैसेज दे ही दिया था और वो उड़ भी चुका था। हो, ये कितनी ज़्यादा खुशी की बात है। वांग जी जो पिछले सारे दिनों का दर्द और सारा दुख एकदम से भूल ही गया था। इतनी ज़्यादा खुशी उसे मिल चुकी थी वो तो सोच भी नहीं सकता था। आप मुझे मरहम लगा दोगे या मैं ऐसे ही रहूं? तुम क्या चाहते हो, मैं अपने कपड़े पहनूं कि नहीं पहनूं? वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन पहनने तो पड़ेंगे, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी ना। हाँ तो फिर जल्दी लगाओ, अभी तुमने पीछे भी लगाना है और आगे तो तुम सही से लगा ही नहीं रहे। कब से तुम्हारी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही। आप देखिएगा, आप मेरी फुर्तियाँ, मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर लूँगा। ऐसे कैसे? वो एकदम से उठ गया था और उसने वो सारा का सारा मरहम, सारा का सारा ऑइंटमेंट जैसे अपने होठों पे ही लगा लिया था। अरे पागल, ये खाने की चीज़ नहीं है। चुप। उसने जैसे उसके होठों पे उंगली रख दी थी और अपने दोनों हाथ भी तो उसने मरहम में डिबो ही डाले थे। वो विशान के पीछे आके बैठ गया था और उसके दोनों हाथ जो के आप उसको उसकी आगे वाली बॉडी पे मरहम लगाने वाले थे और उसके होंठ जो के पास उसकी बैक पे टिक चुके थे। वो अपने होंठों से उसे उसकी बैक पे ऑइंटमेंट लगाएगा और अपने हाथों से उसकी फ्रंट बॉडी पे। और वो शान देख ही रहा था। तुम हाथ से ज़्यादा ही चालाक हो वांग जी, पर मुझे ये तुम्हारी चालाकी अच्छी लगती है। उसने फिर से स्माइल करके आंखें बंद कर ली थी और अब तो सुकून उसके चेहरे पे भी था। वो बस वांग जी के टच को फील ही कर रहा था और सोच रहा था, काश ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाए जितना आसान ये सब लग रहा है। उनके पास वो तलवार आ जाएगी और उन दोनों की पावर मिलकर ज़रूर ही उस टाइन को मार डालेगी। चाहे उसके पास काली ताकत क्यों ना हो, लेकिन प्यार की ताकत के आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होगा।
वो शियान को बस 2 दिन और लगे थे और अब वो पूरे तरीके से ठीक ही था और वांगजी उसको ऐसे देख के कितना ज़्यादा ही खुश था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब हम वापस चलेंगे ना? गगा भी तो आ चुके होंगे ना? हाँ बिल्कुल। मुझे बाबा ने पैगाम भिजवाया कि तुम्हारे भाई भाभी और तुम्हारा भतीजा वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं और उन्होंने सबको सब भी बता दिया है। हम बस अब जाएंगे और फिर हम दोनों 2 से 1 हो जाएंगे। उसने वैसे ही वांगजी को अपने करीब किया था और वांगजी जो उससे पूरा लिपट ही गया। क्या हम पहले एक नहीं हो चुके? वो उसके सीने पे सर रखे जैसे प्यार से बोल रहा था। हाँ हो चुके हैं, लेकिन अब सबके सामने भी तो एक होना पड़ेगा ना हमें। मैं सबके सामने कुछ भी नहीं करने वाला। आपको शर्म नहीं आएगी सबके सामने वो सब करते हुए? अरे पागल, सबके सामने वो सब थोड़ी करेंगे, लेकिन सबके सामने शादी तो करनी है ना। हाँ बिल्कुल, ये तो है। चलो अब थोड़ा मछली को पानी में फेंक देते हैं। कौन सी मछली? यहाँ तो कोई भी मछली नहीं है। अरे तुम हो ना। मैं मछली हूँ क्या? अरे पिछले जन्म में तो थे ना, देखा नहीं तुमने? कितनी बड़ी मछली थे तुम। और मैं अगर तुम्हारे पिछले जन्म में होता तो मैं तो तुम्हें पका के खा जाता। बस बहुत ही हो गया, मेरा मजाक उड़ाना बंद करें। वो उससे दूर हुआ था और वो शियान जो के पास अब ज़ोर ज़ोर से हंसे ही जा रहा था। वो जिस पहाड़ की गार में थे वहाँ उनके पास ही तो एक छोटा सा चश्मा भी था और उससे बहता हुआ झरना जो के नीचे एक छोटी सी नदी बना रहा था। चलोगे मेरे साथ? हाँ बिल्कुल। वैसे मैं डूबता तो बिल्कुल नहीं हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे जहाँ डूबना था मैं डूब चुका हूँ, अब और कहीं नहीं डूबूंगा। वो उसे साथ लेके पानी में उतर चुका था और फिर वो कितनी देर बस पानी में ही थे। वांगजी को जैसे ये सब अपना अपना सही लग रहा था और वो शियान उसे अपने करीब ही काट चुका था। बस आज का दिन और आज की रात है, फिर हम दोनों हमेशा साथ होंगे। उसने उसे और ही करीब कर लिया था और फिर वो कितनी पैशन से एक दूसरे को बस किस ही कर रहे थे, सब कुछ भूल के। अब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही होंगी और कुछ भी नहीं। क्या हम हमेशा यहाँ पे नहीं रह सकते? ये जगह उस टाइम को पता नहीं है ना, और ना ही वो यहाँ पे पहुँच सकती है। हम यहाँ पे रह सकते हैं ना? वांगजी जो किस को ब्रेक करके बोला था और अभी भी बस वो शियान के फेस की तरफ देखे जा रहा था। रह सकते हैं, लेकिन क्या तुम रहना चाहोगे? क्या तुम चाहोगे हमारी वजह से हमारे लोग उनके ऊपर कोई मुश्किल आए? अगर हम ज़्यादा देर वहाँ से दूर रहे तो वो ज़रूर ही किसी को कोई नुकसान पहुँचा देगी। और क्या हम इतने ज़्यादा बुज़दिल हैं जो उसके डर से यहाँ पे छुप के बैठ जाएं? बोलो, नहीं है ना हम? हाँ बिल्कुल नहीं। हम दोनों कौन है तुम जानते हो? मैं यहाँ का होने वाला किंग और तुम मेरी क्वीन हो। हमें इन सब को संभालना है, इन सब का ख्याल रखना है। मैं सिर्फ अपने प्यार के लिए किसी की ज़िंदगी तो नहीं जाने दे सकता ना वांगजी। हाँ सही कह रहे हैं आप, और मैं आपके साथ हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए शायद खुद गर्ज हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत नहीं हो। हर कोई प्यार में खुद गर्ज हो ही जाता है। मैं भी हो गया था, लेकिन अब नहीं हूँ। जब सब सही है तो मैं क्यों ही किसी की जान को खतरे में डालूँ? मेरी जान मेरे पास है तो बाकी सब की जान भी तो उनके पास रहनी चाहिए ना, है ना? वो उसे फिर से करीब काट चुका था और एक और किस जो कि पास होने ही वाला था। और ये 7 दिन तो गुजर ही चुके थे, कुछ दर्द भरे और कुछ अच्छे लम्हात जो उन्होंने साथ गुजारे थे। आज वो वापस अपने महल आ ही चुके थे और सबको पता चल ही चुका था आज प्रिंस की शादी है। और सब थोड़ा परेशान थे, लेकिन फिर भी खुश ही थे। आखिर उन्हें खुश होना ही था ना, जब उनका शहज़ादा इतने सालों के इंतज़ार के बाद अपने प्यार से मिल रहा है तो वो क्यों ही खुश नहीं होंगे। उन्हें पता था वो ज़रूर ही उन्हें बचा लेगा। वो इतना खुद गर्ज नहीं है। प्यार तो बस कभी कभी इंसान को मजबूर कर देता है, लेकिन वो उसे जानते ही थे।
सब उसे मुबारक ही दे रहे थे और ज़ीही ने भी अपनी सूजी सूजी आंखों के साथ उसे मुबारक दे ही दी थी और ज़ुबान भी पास होठों पे मुस्कुराहट सजाए सब कुछ करने में कितनी ज़्यादा बिजी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मास्टर की शादी हो रही है। वो जैसे सारे काम भाग भाग के कर रही थी और सारी तैयारियां वो पास देख ही रही थी और वांगजी को जैसे उससे फिर से ही डर लगा। ये यहाँ पे क्यों है? इसे यहाँ से भेज दें, मुझे ये अच्छी नहीं लगती। उसने उस शान को बोला था, ये बस काम कर रही है ना, चली जाएगी। और ये तो बस पागल सी लड़की है, ऐसे तो कुछ भी याद नहीं। मुझे इसे देख के डर लगता है और मुझे लगता है जैसे ये मुझे मार डालेगी। पागल हो गया हो क्या वांगजी? वो छोटी सी एक मासूम सी लड़की है और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। वो ऐसा वैसा क्यों ही करेगी? और अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे बाबा की तलवार है ना, अगर वो तुम्हारे पास आए तो बस काट देना उसके दो टुकड़े। मेरा वांगजी बहुत ज़्यादा बहादुर है और ऐसी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। समझ गए तुम? तुम्हें बस एक ही चीज़ पे गौर करना चाहिए और इसके अलावा किसी के बारे में सोचना भी मत। किस चीज़ के बारे में? मेरे बारे में। और किसके बारे में? वो शान उसे खुद से करीब ही काट चुका था और वो एक कोने में तो खड़े थे और फिर वो उससे प्यार से किस कर रहा था। युआन जो जाने कहाँ से ही भागता दौड़ता उसके पास ही आ गया था और वो दोनों जैसे एकदम से एक दूसरे से अलग ही हुए थे। चाचू, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? अभी आपकी शादी नहीं हुई? उसने जैसे तोतली सी आवाज़ में बोला था और वांगजी जो थोड़ा सटपटा के रह गया था। हाँ, हुई नहीं लेकिन हो जाएगी। वो श्यान ने आगे बढ़ के युआन को उठा ही लिया था। वैसे क्या आप भी मर जाने वाले हो थोड़ी देर में? उसने बोला था और वो वांगजी ने जैसे एकदम उसके मुंह पे हाथ ही रख दिया। क्या बोले जा रहे हो युआन? नहीं, वो पहले बुड्ढे वाले हस्बैंड मार गए थे ना, तो ये भी मर जाएंगे क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं मरेंगे। क्यों मरेंगे? ये बिल्कुल नहीं मार सकते। सुना तुमने? ऐसा कुछ कहना भी नहीं और ऐसा बोलना भी नहीं और सोचना भी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा मारूंगा तुम्हें। चलो जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसने एकदम से जैसे उसे वो शान की गोद से उतार के नीचे भी रख दिया था। क्या कर रहे हो वांगजी? बच्चा ही तो है। हाँ बच्चा है, लेकिन इसको ये सब नहीं बोलना चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता। हाँ तो ऐसा भी क्या ही बोल दिया उसने। ज़िंदगी और मौत तो साथ साथ है ना। बकवास बंद करें आप भी, बस बहुत हो गया। वो नाराज़ सा होकर ही चला गया था और फिर बाकी टाइम तो उसने बिल्कुल भी उशियान से बात नहीं की। ऐसे कैसे वो बोल सकता है अपने मरने की बात को? कितनी आसानी से उसने ले लिया। युआन तो बच्चा था लेकिन उशियान तो नहीं। उसकी तलवार उसके पास थी और वो पूरे तरीके से रेडी था। आज उनकी शादी थी और काका और भाभी भी कितने ज़्यादा खुश थे। तो तुम्हें तुम्हारा कमांडर मिल गया? काका ने प्यार से उसकी तरफ देख के बोला था। हाँ, देखे ना, मिल गया। मैं यहाँ पर क्या करने आया था? कमांडर की शिकायत करने आया था और मुझे क्या ही पता था ये प्रिंस ही मेरे कमांडर होंगे। आपने देखा उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। बस आप दुआ कीजिएगा सब सही हो और वो कभी हमारे बीच में नहीं आए। सब सही होगा। और ये तलवार तुम देख रहे हो ना, ये बाबा की तलवार है। इससे हम किसी भी शैतान को मार सकते हैं। कोई भी शैतान, कोई भी मॉर्टल इससे बच नहीं सकता। इसे बहुत ध्यान से रखना और बहुत सोच समझ के चलाना। ये अपना पराया दोस्त दुश्मन कुछ नहीं देखेगी। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ वांगजी। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गगा जो उसे हाथ काट चुके थे और भाभी भी पास उसे प्यार ही दे रही थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है गगा। अगर आप और भाभी नहीं होते, मुझे इतना प्यार नहीं देते, तो शायद मैं आज तक ज़िंदा नहीं होता। आप लोगों ने मुझे पाला, मुझे जो कुछ हूँ आप लोगों ने ही बनाया ना। मैं आपका बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ। वो सच में उनका ग्रेटफुल था और फाइनली शादी का टाइम भी आ ही गया था। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और प्रिंस जो के बस उनकी शादी करवाने ही वाले थे। सभी तो खामोश थे और किसी की जरूरत नहीं थी कुछ भी बोले। और कोई क्यों ही बोलेगा। ज़ेही बस चुपचाप खड़ी थी एक साइड पे। वो बस अपने प्यार को किसी और का होता देख रही थी और
क्या ही कर सकती थी वो। जुआन भी चुपचाप खड़ी पास था, देख ही रही थी और पता नहीं वो क्यों ही खामोश थी। उसकी नज़रें बस उस तलवार की तरफ थीं। यही वो तलवार थी जिसने पिछले जन्म में भी वांगजी की जान ली थी, और ये तलवार आज भी उसके पास है। ओह, तो वो तुम्हारा बाप था और तुमने अभी तक अपनी मौत को अपने पास रखा है। फिक्र नहीं करो जान, तुम्हारी जान इसी से जाएगी। उसने जैसे नफरत से ही सोचा था और फिर वो चली भी गई थी। वांगजी और वुशियान एक दूसरे को एज ए हस्बैंड और वाइफ एक्सेप्ट कर ही चुके थे, लेकिन वांगजी अभी थोड़ा नाराज़ ही था। वुशियान कितना ज़्यादा खुश था और उसने जैसे सबके सामने उसे किस भी करना चाही थी, लेकिन वांगजी जो उससे बिल्कुल भी मुंह ही नहीं लगा रहा था। ठीक है, मैं भी कमांडर हूँ, रात को देख लूँगा तुम्हें। वो पास उसके करीब होके उसके कान में बोला था और वांगजी जो पास मग करके पीछे ही हो गया था। हाँ, देखा जाएगा। साबी खुश थे और बाबा को भी तो कोई इतराज़ नहीं था और ना ही माँ को। किंग और क्वीन बास अपने प्रिंस की शादी में खुश थे और उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की थी। वांगजी कोई आम लड़का नहीं है, वो एक क्लैन का प्रिंस है और उसके पास जो तलवार है वो किसी और के पास नहीं। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल तलवार है और वो किसी कमज़ोर के पास तो हो ही नहीं सकती थी। ये बहुत अच्छी बात थी और आगे चलकर वो उनके काम आ सकता था। और ये तलवार भी सब हो ही चुका था ना, उनकी शादी हो चुकी थी और फिर उन्होंने सबसे बस दुआएं ली थी। भैया भाभी और युआन अभी कुछ दिन यहाँ पे ही रुकने वाले थे। बाबा ने भी वांगजी को गले लगा लिया था और माँ ने भी। सब उसके लिए खुश थे और सब उससे प्यार ही कर रहे थे और फाइनली वो अपने रूम में आ ही चुके थे। वांगजी जो कि जल्दी से दरवाज़ा बंद ही करने वाला था, लेकिन वुशियान ने उसे रोक ही दिया। वो अंदर आ चुका था और ये काम उसी ने किया था। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बीवी आ जाएगी? मेरी कोई बीवी नहीं है, समझे आप? बस आप हैं, जो भी हैं बस आप ही हैं। हाँ, तो मुझसे डर के भाग रहे हो क्या? वो से आगे एकदम से हाकी काट चुका था और वांगजी जो आप सारी नाराज़गी भूल ही चुका था। आइंदा से ऐसा मरने वाली बात नहीं कीजिएगा, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं करूँगा जान, सच में नहीं करूँगा। फ़िलहाल तो जीने दो ना। वो उससे लेके बेड पे ही गिर चुका था और फिर वांगजी जो वुशियान से बिल्कुल भी नहीं बच पाया था। वो बस पूरा का पूरा सरेंडर ही तो काट चुका था और इस रात वो फिर से ही रोने वाला था। आज मत रोना, हम स्कूल में नहीं है, ये महल है, तुम्हारा घर है और सब क्या बोलेंगे। इतना बहादुर वांगजी कैसे बच्चों की तरह रोता है? वो शियान ने जैसे उसे समझाया ही था। नहीं तो क्यों नहीं रोऊं मैं छोटा बच्चा ही तो हूँ। अरे वाह, 22 के हो तुम, कहाँ से छोटे बच्चे हो गए तुम? हाँ, तो आपसे छोटा हूँ ना, बच्चों पे थोड़ा सा रहम खाया करें। हाँ, जब बच्चे होंगे तो खा लूँगा, फ़िलहाल नहीं खाया जाता। फ़िलहाल तो तुम्हें ही खाना है ना मुझे। वो उससे एकदम से बाइट करके बोला था और वांगजी की फिर से चीख निकलते निकलते ही रह गई थी। कुछ ज़्यादा ही ज़ालिम है आप, बहुत ज़्यादा ही। मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, तो अच्छा है ना, मत सोचो। कुछ चीज़ें बिना सोचे और बिना जाने मिले तो उनका अलग ही मज़ा होता है। वो शियान जो अब उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और वांगजी का रोना फिर से स्टार्ट हो ही चुका था। ये बहुत बुरा है, मैं आगे से बिल्कुल नहीं करूँगा। हम आगे से कर भी नहीं रहे। चुप हो जाओ, बहुत ज़्यादा ही बेशर्म हो आप। वांगजी ने जैसे अपने मुंह पे हाथ ही रख लिए थे और वो शियान जो कि उसकी बातों पे हंस ही सकता था और उसके पागलपन पे भी।